हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 के फिजिक्स में पिछली बार मैंने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन बताया था और इस पे एग्जाम्पल दिए थे। आज जो है मैं न्यूमेरिकल बता रहा हूँ जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे आधारित है। ठीक है, तो देखते हैं न्यूमेरिकल। क्वेश्चन है हाउ फॉर हाउ लॉन्ग force of 100 newtons must act on mass of 20 kg so that its velocity become 100 meter per second। ठीक है, तो for how long, तो for how long का मतलब हो गया टाइम पूछ रहा है कि कितना होगा फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले जो दिया हुआ है वो हम नोट करेंगे। तो फोर्स F इक्वल टू 100 न्यूटन। ठीक है, मास ऑफ द बॉडी, m इक्वल टू 20 kg। ठीक है, सो दैट इट्स वेलोसिटी बिकम 100 मीटर पर सेकेंड। तो सो दैट इट्स वेलोसिटी बिकम 100 मीटर, इसका मतलब ये फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू 100 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल जब दिया है तो इनिशियल क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी u मस्ट बी 0। तो हाउ फॉर हाउ लॉन्ग, दिस इट्स मीन हो गया टाइम t इक्वल टू व्हाट। तो टाइम निकालने के लिए सबसे पहले, चूंकि टाइम के लिए आपको न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का उपयोग हमको करना होगा, है ना, टाइम निकालने के लिए। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में आपको एक्सेलरेशन की जरूरत होगी और एक्सेलरेशन जो है हम इस फोर्स के फॉर्मूले से निकालेंगे। तो एक्सेलरेशन जो है यहाँ पे ये टाइम व्हाट हो गया, तो एक्सेलरेशन ए ऑल्सो व्हाट हो जाएगा, वी नो दैट F इक्वल टू m इंटू ए। सो A इक्वल टू F अपॉन m। A इक्वल टू F कितना है 100, m कितना है 20, 5 पर में कट जाएगा ये, तो ये आ गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो A हम निकाल लिए यहाँ पे। अब A निकाल लेने के बाद हम जो है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्मूले पे हम बैठाएंगे। तो बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू क्या होता है u प्लस at। तो t आपको निकालना है यहाँ पे। तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, v माइनस u अपॉन a। ठीक है, तो t इक्वल टू v इक्वल टू 100, u इक्वल टू 0, a इक्वल टू 5, दैट इज इक्वल टू 100 अपॉन 5, 520 20 सेकेंड। तो टाइम टेकन t इक्वल टू 20 सेकेंड। ये आपका आंसर। तो इस तरीके से हम जो है टाइम जो है निकालते हैं बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। देखना होगा
क्वेश्चन में कि दिया क्या क्या है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो दिया है उसको हम नोट कर लेंगे और उसके बाद जो है क्वेश्चन के अनुसार हमको ये देखना होगा कि निकालना क्या है। तो निकालना था टाइम, तो अब हमें देखना होगा कि टाइम निकालने के लिए हमको कौन सा फार्मूला लगाना होगा। हमारे पास दिया ये है और टाइम निकालना है, तो टाइम निकालने के लिए हमको एक्सेलरेशन की जरूरत होगी, है ना। क्यों? क्योंकि अगर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बैठाते हैं तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, तो t इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन ए आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हमें a निकालना मस्ट है। ठीक है, तो a जो है निकालने के लिए हमको फोर्स के फार्मूला से निकाल लेंगे जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में बताए थे। तो फोर्स इक्वल टू m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। a इक्वल टू एफ अपॉन ए एम, तो a इक्वल टू 100 अपॉन 20, 25 या 100 कट गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन निकल गया। अब इसको पुट अप कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पे, t के फार्मूला पे, तो ये आपका आएगा 20 सेकेंड। ठीक है, तो इस तरह से निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड रोल्स डाउन ए हिल विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन if travel a distance of 400 meter in 20 seconds, find its acceleration, find the force acting on it if its mass is 7 metric ton. 7 metric ton, ठीक है ना, मास इसका 7 metric ton। वी नो दैट सॉल्यूशन में आप देखेंगे कि 1 टन 1 metric ton इक्वल टू क्या होता है, 1 metric ton equal to 1000 kg। ठीक है, 1 metric ton इक्वल टू, ये याद रखिएगा क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1 metric ton इक्वल टू 1000 kg। 7 metric ton मास of a body m equal to 7 into 1000, that is equal to 7000 kg। मास निकल गया आपका। ठीक है, अब दिया क्या है, बस स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड रोल्स डाउन हिल विथ द कांस्टेंट एक्सेलरेशन इफ ट्रेवल डिस्टेंस, डिस्टेंस दिया हुआ है, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी s इक्वल टू 400 मीटर। ठीक है, in 20 seconds, time taken t equal to 20 seconds, find its acceleration, find the force acting, force, तो force acceleration भी निकालना है, acceleration a equal to what, also force equal to what, force F equal to what। तो ये दो निकालना है आपको। तो सबसे पहले आपको एक्सेलरेशन निकालना होगा। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमको किस फार्मूले का जरूरत पड़ेगा, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि मेरे पास दिया हुआ है s और t। m तो मास है, मास तो निकलेगा f से, f में पुटअप होगा, तो s और t दिया हुआ है। उसके बाद जो है बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब है कि इसका इनिशियली वेलोसिटी जो है, इनिशियल वेलोसिटी वो 0 होगा। इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 0। v का तो जरूरत नहीं है, तो बाय सेकंड
इक्वेशन ऑफ मोशन बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, S इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, क्योंकि A निकालना है तो ये इसी से निकलेगा। S दिया हुआ है 400, U 0 है, T दिया हुआ है 20 प्लस 1/2 A निकालना है, T दिया हुआ है 20 स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ये 20 इंटू 0 इक्वल टू 0, तो 400 इक्वल टू 0 प्लस A/2 इंटू 20 इंटू 20 कितना हो जाएगा 400, ये कट गया 200, ठीक है। 400 इक्वल टू 200 इंटू A इक्वल टू 400 अपॉन 200 इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देख लीजिए 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन निकल गया आपका, तो ये एक आंसर आ गया आपका, ठीक है। अब नेक्स्ट है फोर्स निकालने का। तो एक्सेलरेशन आपको मिल ही गया है, तो फोर्स निकाल लेते हैं। हो गया, तो देखते हैं, इसको मिटाना होगा। Now force F equal to M into A, F equal to 700 kg into A कितना आया था 2 आया था, ठीक है। तो ये कितना हो गया, F इक्वल टू 7 2 जा 14,000 न्यूटन। तो फोर्स आपका निकल गया, आंसर मिला लीजिए। F इक्वल टू 14,000 न्यूटन आंसर। इस तरह से जो है हम फोर्स निकालते हैं, ठीक है। नाउ अब जो है एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्टोन ऑफ 1 kg इज थ्रोन विथ ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड across the horizon surface of lake and come to rest after traveling a distance of 550 meter. What is the force of friction between the stone and the ice? एक 1 kg का स्टोन है जो एक लेक है, हॉरिजन लेक जमा हुआ, लेक में जो पानी है वो जमकर बर्फ बन चुका है ना। उस लेक पर 1 kg का पत्थर को फेंका जाता है जिसकी वेलोसिटी जो है 20 मीटर पर सेकेंड है ना। और 50 मीटर डिस्टेंस कवर करके वो रेस्ट में आ जाता है, 50 मीटर की दूरी तय करके वो रेस्ट में आ जाता है। तो व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो अपोजिट डायरेक्शन में लगा, आपको मालूम होना चाहिए कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में फोर्स जो है वो निगेटिव फोर्स होगा। क्यों? क्योंकि निगेटिव फोर्स ही जो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है ना। तो यहाँ पे जो फोर्स निकलेगा वो निगेटिव होगा बिटवीन द स्टोन एंड आइस, ठीक है। तो सबसे पहले दिया क्या क्या है वो हम लिखेंगे। तो मास दिया है सॉल्यूशन में, मास ऑफ स्टोन m 1 kg
ठीक है, थ्रोन विथ ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। तो इसका इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड for region surface of lake and come to rest after traveling a distance of 50 meter. So distance traveled by body traveled by stone s equal to 50 meter. What is the force of friction? ठीक है ना, तो इनिशियल और फाइनल लिखना होगा। फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू 0, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F इक्वल टू व्हाट? F निकालने के लिए आपको U से, S से और V से एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना होगा पहले। तो एक्सेलरेशन A इक्वल टू व्हाट? अब यहाँ देखना होगा कि इसमें तो टाइम तो दिया नहीं है। जब टाइम नहीं दिया है, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दिया है, एस दिया है यानी डिस्टेंस, और एक्सेलरेशन हमको निकालना है, तो कौन सा फार्मूला हमें लगेगा, है ना। ये आपके पास 3 मोशन का 3 फार्मूले हैं, तो उसमें से कौन सा फार्मूला लगेगा? तो पहला फार्मूला जो है उसमें एस नहीं है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में डिस्टेंस नहीं है। दूसरा फार्मूला में एस है तो उसमें टी नहीं, टी है, हमारे पास टी यहाँ पे नहीं है ना, क्योंकि टाइम नहीं दिया हुआ है। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का फार्मूला नहीं लगेगा। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का जो फार्मूला है उसमें टी नहीं है। तो बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ पे आप देखिए कि इसको निकालेंगे, एक्सेलरेशन आपको फाइंड आउट करना है। तो 2as इक्वल टू कितना हो गया, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। a इक्वल टू कितना हो गया, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2s, ठीक है। तो a इक्वल टू यहाँ पे v कितना है आपके पास 0, u कितना है 20 अपॉन 2s कितना है 50। तो ये a इक्वल टू कितना हो गया 0 माइनस 400 अपॉन 52 या 100, ये आपका आ गया माइनस 400 अपॉन 100, कट गया माइनस 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेगेटिव एक्सेलरेशन इट मीन्स रिटार्डेशन, है ना। नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या हो गया, रिटार्डेशन हो गया। तो ये रिटार्डेशन आपको निकला 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखेंगे ये हम फाइंड आउट कर लिए, अब हमें निकालना होगा एफ। तो एफ निकालने के लिए हम एफ का फॉर्मूला लगाएंगे। We know that force
F इक्वल टू m इंटू ए, F इक्वल टू m कितना था 1 kg, 1 kg इंटू एक्सेलरेशन कितना आया -4, कितना आ गया F इक्वल टू -4 न्यूटन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F इक्वल टू -4 न्यूटन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकल गया -4 न्यूटन। आंसर देखिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। -4 न्यूटन आ गया होगा मेरे समझ से, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है न्यूमेरिकल बनाते हैं और उसको पहले इस तरह से हम एक्सप्लेन करते हैं और क्या दिया हुआ है वो नोट करते हैं, क्या निकालना है वो नोट करते हैं और कैसे निकलेगा। मतलब कि अब जैसे यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमको निकालना था, मेरे पास दिया हुआ था केवल जो है इनिशियल वेलोसिटी, मास दिया हुआ है बस, और डिस्टेंस दिया हुआ है, 3 चीज दिया हुआ है। अब हमको निकालना क्या था, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F निकालना था। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालने के लिए m इंटू ए की जरूरत होगी, एक्सेलरेशन की जरूरत होगा, मास दिया हुआ है ही। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए अब हमको देखना होगा कि हमारे पास जो है एक्सेलरेशन निकालने के लिए दिया क्या क्या है। तो इसमें जो है इनिशियल वेलोसिटी दिया है, तो इनिशियल वेलोसिटी दिया है तो फाइनल वेलोसिटी 0 होगा। तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया। तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, अब रह गया डिस्टेंस दिया हुआ है ही है। तो इसको जो है इसमें अब कौन सा फॉर्मूला हम लगाएंगे जो कि हमें ए का एक्सेलरेशन का वैल्यू निकले। तो हम देखेंगे कि इसमें टाइम नहीं है, तो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं निकलेगा, एस दिया नहीं है फर्स्ट इक्वेशन में, तो फर्स्ट तो लगेगा नहीं। फिर सेकंड में अगर एस का उपयोग है तो टाइम नहीं है, इसमें टाइम नहीं दिया हुआ है, उसमें सेकंड इक्वेशन में टाइम की जरूरत होता है तो सेकंड भी नहीं लगेगा। तो थर्ड में देखेंगे कि इसमें टाइम होता नहीं है फॉर्मूले में, v² प्लस 2as। तो इस फॉर्मूले का हम उपयोग करेंगे और इस फॉर्मूले से हम ए का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे जो -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया। अब ये एक्सेलरेशन जब निकल गया तो इसको फोर्स के फॉर्मूले पे हम इसको बैठा देंगे। जब फोर्स के फॉर्मूले पे बैठाएंगे तो आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन -4 न्यूटन निकल गया। तो इस प्रकार हम न्यूमेरिकल बनाते हैं। अगला जो वीडियो हम बनाएंगे फिर न्यूमेरिकल का ही अभी लेके चलेंगे। उसके बाद जो है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे चलेंगे। उसके बाद मोमेंटम है और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।